गुड मॉर्निंग बच्चों। बहुपद के हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 और इस पे बेस्ड एग्जाम्पल 24 करेंगे। क्वेश्चन है आपका 8x³ + 27y³ + 36x² + 54xy का स्क्वायर। अब ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह का है, x³ + y³ + 3xy x + y सर्वसम्मी का x + y का होल क्यूब = x³ + y³ + 3xy x + y। ये हम नोट करते हैं। 8x³ + 27y³ + 36x² + 54xy का स्क्वायर। अब हम 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। x³। 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3 और y³ प्लस। अब 36 और 54 ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? 18 के। 18 दूनी 36 होता है और 18 × 3 = 54 होता है। x इसमें भी है, x इसमें भी है। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है। हम इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है, तो जो छोटी घात वाला होता है उसे कॉमन लेते हैं। यहाँ पे x⁻2 है, यहाँ पे x⁻1 है, तो एक घात वाला कॉमन लेंगे। ऐसे यहाँ y की 1 घात है, यहाँ 2 घात है, तो 1 घात वाला हम कॉमन ले लेंगे। बचेगा क्या? 18 दूनी 36 2 और यहाँ पे x बच गया, और 18 × 3 = 54 और यहाँ पे y बच गया। अब इसको जब दोनों की घात सेम होती है तो नीचे के हम इकट्ठे लिख सकते हैं। 2x की घात 3, यहाँ भी घात सेम है 3 3, तो यहाँ लिख दो 3y की घात 3 प्लस। अब सूत्र में क्या है हमारे पास? 3xy। यहाँ से 3 को अलग निकालो, x, तो यहाँ पे x की जगह 2x है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2x। फिर y लेना है, और यहाँ पे y की जगह 3y है, तो 3y लिख देंगे, और यहाँ पे 2x + 3y ये कॉमन है हमारा, 2x + 3y। अब ये पूरा इस टाइप का बन गया, क्योंकि यहाँ पे x और y है, यहाँ भी x y है, यहाँ पे 2x और 3y है, यहाँ भी 2x और 3y है। ये क्या बन गया हमारा? किसका सूत्र बन गया? 2x + 3y का होल क्यूब। जैसे यहाँ पे x है, x यहाँ पे, y यहाँ पे, तो y है, x + y का होल क्यूब बन गया ये। ऐसे यहाँ पे 2x और 3y है, तो 2x और 3y का होल क्यूब बन जाएगा। अब 2x + 3y को 3 बार लिखना है। 2x + 3y, 2x + 3y और 2x + 3y, ये आंसर आ जाएगा इसका। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके 5 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें ये 5 पार्ट हैं, ये हम करेंगे 1 बाय 1। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट ये है 8a³ + b³ + 12a² b + 6ab² का गुणनखंड कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है। हम सर्वसम्मिक का कौन से लगाएंगे इसमें? क्योंकि सारे प्लस के साइन हैं और क्यूब आ रहा है, इसमें ये क्यूब आ रहा है और सब प्लस के साइन है, तो सर्वसम्मिक हमारी लगेगी जिसमें क्यूब आ रहा हो और प्लस का साइन हो। x³ + y³ + 3xy x + y, ये हम सर्वसम्मिक का यूज़ करेंगे। अब ये देखो 1 2 3 4 इतना बड़ा है, इधर का बड़ा है, तो इधर से अब इसको क्या लिख सकते हैं? 8 को 2 की घात 3 और 1 की घात 3। b³ को क्या लिख सकते हैं? b³। अब 12 और 6 दोनों में से 6 कॉमन आ जाएगा, कि 6 के टेबल में 12 भी आता है। यहाँ पे a² है, यहाँ पे a है, जिसकी घात कम होती है उसे कॉमन ले लेते हैं, a कॉमन हो जाएगा। यहाँ b है, यहाँ b का स्क्वायर है, तो जिसकी घात कम होगी b की घात, इस वाली b घात कम है, कॉमन ले लिया। यहाँ आ गया 2, क्योंकि 6 दूनी 12 और a बचा,
इधर से देखो 6 तो बाहर ही आ गया, ए भी बाहर आ गया, बी यहाँ 2 है, यहाँ एक बी है, यहाँ बी कॉमन आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a की घात 3 प्लस b की घात 3। अब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 3xy, तो 3x की जगह 2a लिख देंगे हम, y की जगह b लिख देंगे और यहाँ पे 2a प्लस b। अब ये पूरा इस फॉर्म में हो गया कि 2a की घात 3 इससे मैच कर रहा है, y इससे मैच कर रहा है b के क्यूब से, 3ab और x प्लस वाई है तो 2a प्लस b यहाँ पे आ गया। ये 2a प्लस b का होल क्यूब। अब इसको 3 बार लिख लेंगे, 2a प्लस b, 2a प्लस b और 2a प्लस b, ये आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट इसका है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab का स्क्वायर। अब क्यूब वाला है और माइनस आ रहा है, हम किस सर्व समीकरण का यूज़ करेंगे इसमें कि उसमें क्यूब भी आए और माइनस भी आए। ये हो जाएगी x माइनस वाई का होल क्यूब, x का क्यूब माइनस आ रहा है इसमें, देखो क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई। अब क्वेश्चन तो हमारा ये है, यहाँ से सॉल्यूशन शो हो रहा है। ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab का स्क्वायर। अब इस 8 को लिखेंगे 2 की घात 3 a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस, हमें इस फॉर्म में लेके आना माइनस 3xy, माइनस को कॉमन लेना है हमें, माइनस कॉमन लिया, देखो 6 और 12, 6 कॉमन आ जाएगा हमारा, यहाँ पे a कॉमन आएगा और b कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, माइनस तो बाहर चला गया, यहाँ 2a बचेगा क्योंकि a के 2 हैं, a कॉमन ले लिया। अब जब यहाँ से हमने माइनस और कॉमन ले लिया और यहाँ प्लस है तो बीच में माइनस आएगा ये हमारा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 6 बाहर आ गया, a बाहर आ गया, b बच गया खाली इसमें। अब ये हो गया 2a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस, अब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 3xy की फॉर्म में, ये 6ab को यहाँ पे लिखो पहले 3, x की जगह क्या लिखेंगे 2a, y की जगह क्या लिखेंगे b, देखो आ गया 3 टू द 6, 6ab आ गया, जो हमें यहाँ था उसी के पार्ट्स हो गए हमारे, 2a माइनस b। अब ये इस फॉर्म में आ गई है हमारी, तो ये x माइनस वाई का क्यूब है तो यहाँ से लो 2a ये हो गया माइनस b, ये लो इसकी क्यूब, ये हो गया 2a माइनस b, 2a माइनस b को 3 बार लिख लेंगे, गुणनखंड हो जाएंगे ये इसके, 2a माइनस b आंसर। नेक्स्ट 27 माइनस 125a की क्यूब माइनस 135a प्लस 225a का स्क्वायर, इसका गुणनखंड करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। सर्व समीकरण कौन से लगेगी, जिसमें क्यूब भी आ जाए, ये क्यूब है और माइनस भी आ जाए, तो x माइनस वाई का होल क्यूब, x की क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई, इस हम सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे। बड़ा वाला पार्ट इधर है तो हमें क्वेश्चन में ये बड़ा वाला दिया हुआ है इधर का, इस फॉर्म में हमें आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन नोट करते हैं पहले फिर से, 125a की क्यूब माइनस 135a प्लस 225a का स्क्वायर। देखो अब 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की क्यूब, 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की क्यूब और a की क्यूब माइनस, अब 135 और 225, इसमें क्या कॉमन आएगा, तो इसके लिए हम इसका HCF निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का हम HCF कैसे निकालेंगे, बड़े वाले नंबर को अंदर रखो, छोटे नंबर को बाहर रखो, 135 बनता 135, 0 9 90, यहाँ जो यहाँ लिखा होता है उसको यहाँ उतार लेंगे, 90 बनता 90, ये 5 और ये 4। अब इस 90 को यहाँ रख देंगे,
45 टू द 90, यहाँ कुछ नहीं बचा, 0 आ गया। इसका मतलब जब यहाँ 0 आ जाए तो ये वाला जो नंबर है 45, ये हमारा HCF आ जाता है। HCF हो गया 45। तो हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस, क्योंकि यह माइनस है, माइनस तो लेना है हमें बाहर, और इन दोनों में 45 कॉमन आ रहा है, 45 कॉमन ले लिया हमने इसमें। अंदर क्या बचा हमारे पास, 45 3 था, क्योंकि 3 पंजे 15, 3 चौक 12 13। ए यहाँ भी ए स्क्वायर, तो ए को कॉमन ले लो साथ साथ। यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा क्योंकि ये भी बाहर चला गया। अब यहाँ प्लस है, माइनस से कॉमन ले लिया तो अंदर माइनस बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब यहाँ पे 45 को 5 से गुणा करोगे तो 2 to 5 आता है। 5 for 25, 5 for the 20 और 2 22। यहाँ पे 2 ए हैं तो ए के कॉमन आ जाएगा हमारे पास। ये हो गया 3 की क्यूब माइनस 5a का होल क्यूब। अब माइनस, अब इसको हमें 3xy की फॉर्म में लेके आना है। 3 को कॉमन लिया, एक बार ये 3 लेंगे, एक बार 5a लेंगे, क्योंकि x 3 हो गया और y हो गया 5a, और यहाँ पे ये 3 माइनस 5a नोट कर लेंगे। देखो यहाँ अगर x माइनस वाई है तो यहाँ भी x माइनस वाई है, यहाँ पे 3 माइनस 5 है, तो इसका मतलब ये हो गया 3 माइनस 5a का होल क्यूब इस सर्वसम्मिका से। तो ये 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a, ये इसका आंसर आ जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। नेक्स्ट पार्ट इसका 64a की क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab का स्क्वायर। अब इसमें क्यूब आ रहा है और माइनस आ रहा है, सर्वसम्मिका कौन सी लगेगी, जिसमें माइनस भी हो और क्यूब भी हो। x माइनस वाई का क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई, इसका यूज़ होगा। अब क्वेश्चन को नोट करते हैं हम। 64a का क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab का स्क्वायर। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की क्यूब, यहाँ पे की क्यूब, क्योंकि 4 को 3 बार गुणा करोगे तो 64 आता है। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की क्यूब b की क्यूब माइनस। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लें जो दोनों की टेबल में आता हो, तो मतलब दोनों का हम HCF निकाल लेते हैं। जो बड़ा नंबर है, जैसे 144 बड़ा नंबर है, इसको अंदर रखो, 108 को बाहर रखो। जब तक 0 ना आए तब तक करते रहेंगे। 108, 36 को 3 से करोगे तो 108 आ जाएगा, मतलब HCF कितना हो गया इसमें, 36। दोनों में से 36 को कॉमन लेंगे, ए कॉमन आ जाएगा, दोनों में ए है, दोनों में बी भी है, जिसकी घात कम होती है उसको कॉमन हम लेते हैं। 36 को 4 से गुणा करोगे तो 144 आता है ए। अब यहाँ प्लस है, माइनस कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, माइनस, इस प्लस की जगह माइनस लग जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 36 को 3 से गुणा करोगे 108 आता है, ये हो गया। इसको क्या लिखेंगे, 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस, यहाँ पे 3xy, तो 3x की जगह 4a लिख दोगे, y की जगह 3b लिख दोगे। देखो अब गुणा करो, 4 × 12 = 36, ये 36 ही है, तो 36 के गुणनखंड हो गया आगे एक तरह से, और ये इसका भी यूज़ हो गया, 4a माइनस 3b। अभी इसके हिसाब से देखें तो x माइनस वाई का होल क्यूब होता है, तो यहाँ से 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b का होल क्यूब, तो यह आ जाएगा 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 27p की क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p का स्क्वायर प्लस 1/4p। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये।
इसमें माइनस भी आ रहा है और क्यूब भी आ रहा है, तो सर्वसम्मिका कौन सी यूज़ होगी? जिसमें माइनस भी आए और क्यूब भी आ जाए, x माइनस वाई का होल क्यूब, x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब -3xy x माइनस वाई। क्वेश्चन को नोट करते हैं। 27p की क्यूब -1/216 -9/2p का स्क्वायर प्लस 1/4p, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब 27 को क्या लिख सकते? 3 की क्यूब p की क्यूब -1, यहाँ पे ऐसे लिखना। 216 को लिखेंगे 6 की क्यूब, 6 को 3 बार गुणा करोगे तो 216 आता है, माइनस 9/2p का स्क्वायर प्लस 1/4p। अब ये देखो 3p का होल क्यूब माइनस इस 1 को इसको 1 को 1/3 लिख सकते हो, 1/6 का होल क्यूब। अब यहाँ पे हमें माइनस चाहिए, ठीक है। अब 9 और 1 में से तो 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ 2 है और यहाँ 2 × 2 है, तो एक बार 2 आ जाएगा कॉमन और p कॉमन आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखो, हमें यहाँ पे 3 की फॉर्म में लेके आना है, तो यहाँ पे हम एक 3 को भी कॉमन हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 3 है तो हमें यहाँ 3 भी चाहिए होगा, तो 3 को भी कॉमन लेना होगा, तभी ये 3xy की फॉर्म बन पाएगी। तो 3 हमने यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ क्या बचेगा? 9 है, 3 कॉमन आ गया तो 3 3 तो 9 p/2, तो 3 तो 9/2p आ गया, एक p रह गया, p कॉमन ले लिया। अब यहाँ प्लस है, माइनस कॉमन लिया तो माइनस रह गया। अब 1/2 बचा हमारा, ठीक है। ये p तो बाहर चला गया, ये p बाहर चला गया, 4 में से 2 कॉमन ले लिया तो 2 बचा। अब ये 3 भी कॉमन लिया, लेकिन यहाँ तो 3 है नहीं, तो इसमें हम 3 से भाग करनी पड़ेगी हमें, इसको इस टाइप से ये हो जाएगा, क्योंकि 3 की फॉर्म में लेके आने के लिए हमें ये लाना ज़रूरी है। अब करते हैं इसको एक बार और ध्यान से समझो कि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हमें 1 कॉमन आ पाएगा हमारा। यहाँ पे p के 2 हैं, यहाँ p का 1 है तो p ले लिया हमने। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो दोनों में 2 कॉमन आ तो 2 ले लिया। बट सूत्र में हमारा यहाँ 3 है, तो 3 भी कॉमन हमें चाहिए होगा, तो साथ में 3 भी कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या बचेगा? 9 में से 3 तो कॉमन ले लिया, तो 3 बचा, 3 3 तो 9 होता है। 2 p हैं, एक p कॉमन आ गया तो एक p बचा, और 2 है यहाँ पे तो 2 हमने बाहर ले लिया। अब यहाँ पे 1/4 है, 2 बाहर ले लिया, 2 अंदर बचा। यहाँ पे हमने 3 कॉमन लिया, बट यहाँ तो 3 नहीं है, 1 है, तो हमें यहाँ पे 3 से भाग करनी पड़ेगी, और p हमारा बाहर कॉमन आ गया। ये आया, ये हो गया 3p का होल क्यूब -1/6 का होल क्यूब माइनस। अब 3 हमें चाहिए, एक बार हमारा ये होता है 3p और एक बार ये होता है 1/6, और ये हो गया 3p - 1/6। देखो यहाँ भी 3p, यहाँ 1/6, तो ये जो सूत्र बन गया। अब देखो 1/2 यहाँ पे है, यहाँ पे हमें 3 और p और 1/6 लेना होता है। 3 to the 6 तो 2 आ जाएगा, p/2, यहाँ पे ये 1/2p। 3 to the 6 1/2p, यहाँ पे वही चीज़ दे रखी है 1/2p। 3p - 1/6 का होल क्यूब, तो ये हो गया 3p - 1/6 इंटू 3p - 1/6 इंटू 3p - 1/6 आंसर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। और जिन तुम्हारी फ्रेंड्स ने अभी तक नहीं करा है उनको ये शेयर करो, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करो, लाइक करो। ओके, थैंक यू।